तो अभी बज रहे हैं रात के 2 एंड ये जो सामने आपको दिख रहा है वो है ट्रॉमा केयर सेंटर। पेशेंट के जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं यहाँ आने के बाद वो सारे अटैच किए जाते हैं इस फाइल में। सबसे पहले बाहर आने के बाद सही में थोड़ा रिफ्रेशिंग तो ज़रूर फील होता है, थोड़ा नहीं बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। ब्लड आएगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये कैथेटर इन है या आउट है। एक मिनट, ये हाथ पे क्या लिखा है? ये मेरे नोट्स। Hey guys, you're watching Dr. Strong. I am Dr. Rishi and welcome to my second blog. तो मेडिसिन ICU की पोस्टिंग्स ख़त्म होने के बाद अभी मैं पोस्टेड हूँ ट्रॉमा सेंटर में अंडर जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट। तो आज है मेरी नाइट शिफ्ट जो कि है रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक। तो अभी मैं निकलता हूँ एंड देन मिलते हैं ट्रॉमा सेंटर के अंदर। Much later. तो अभी बज रहे हैं रात के 2 एंड ये जो सामने आपको दिख रहा है वो है ट्रॉमा केयर सेंटर जहाँ पे मैं फ़िलहाल पोस्टेड हूँ। एंड ये जो है सामने गेट वो है GMC का मेन एंट्रेंस गेट। एंड ये जो मेरे पीछे जो है वो है इमरजेंसी, जहाँ पे कुछ भी इमरजेंसी केसेस सबसे पहले आते हैं एंड उसको इवैल्यूएट करके फिर डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को कहाँ भेजना है। तो ऐसा ही दिखता है कुछ अंदर से GMC। ट्रॉमा केयर सेंटर अभी अभी नया नया बना है तो फ़िलहाल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर बिल्डिंग्स। एंड ये जो रोड है यहाँ से स्ट्रेट जाने के बाद आता है हमारा कॉलेज। ट्रॉमा केयर सेंटर के मेन गेट से थोड़ा अंदर आने के बाद का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, स्पेशली रात के 2 बजे का। तो ट्रॉमा केयर सेंटर के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। यहाँ पे जो ट्रॉमा केयर सेंटर के पेशेंट्स रहते हैं उनका USG जो सोनोग्राफी है या CT स्कैन या एक्सरे स्कैन ये सब यहाँ होता है। ये जो सामने है ये USG है एंड यहाँ पे एंजियोग्राफी भी होती है। एंड यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा जो सामने वाला रूम है वो है CT स्कैन का रूम एंड ये जो है इसके पहले वाला रूम वो है एक्सरे का रूम। आज का डे कौन सा है? सर आप नींद में हो क्या? एक गाली दे दो सर आप हमारे। चलना। Few inches later. तो ये है ICU 2। अभी मैं आपको अंदर के कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ क्योंकि मैं अंदर बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं, सब पेशेंट सो रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। झूठ बोल रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे ICU 3 एंड HDU 4 एंड 5 ब्लॉक्स है। HDU 4 या 5 में मेरा को-इंटर्न आकाश देवार बैठा है, उससे भी मिलाते हैं आपको। सो दिस इज़ द हाई डिपेंडेंसी यूनिट 4 ब्लॉक, वो सामने है हाई डिपेंडेंसी यूनिट 5 ब्लॉक एंड ये सामने यहाँ पे है ICU 3। तो अभी मैं हूँ HDU 4 ब्लॉक में विद डॉक्टर आकाश। यहाँ पे हम फाइल्स कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ ट्रॉमा सेंटर में मोस्ट कॉमनली मेडिको लीगल केसेस आते हैं। अब मेडिको लीगल केसेस मतलब वो केस है जिसमें पुलिस इन्वॉल्वमेंट रहता है, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस, अटेम्प्ट टू मर्डर या असॉल्ट के केसेस जिसमें पेशेंट को ग्रॉसली इंजरी होती है एंड उसको इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है। तो यही केसेस मोस्ट कॉमनली ट्रॉमा सेंटर में आते हैं और उनको ट्रीट किया जाता है। अब जब कोई भी पेशेंट यहाँ आता है तो उसकी फाइल्स बनती है। तो मैं दिखाता हूँ अभी उनकी फाइल्स कैसे दिखती है और फाइल्स में क्या क्या होता है। तो ये है एक पेशेंट की फ़ाइल जिसका नाम है खेड़े। तो इसमें एज एंड सेक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको MRD नंबर भी बोलते हैं, एंड डेट ऑफ एडमिशन, MLC नंबर मतलब मेडिको लीगल केस नंबर, एंड उसकी डायग्नोसिस रहती है। ये फ्रंट पेज रहता है फ़ाइल का। एंड इसी फाइल के अंदर पेशेंट से एडमिशन कार्ड है ये पेशेंट का, और पेशेंट के जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं यहाँ आने के बाद वो सारे अटैच किए जाते हैं इस फाइल में सबसे पहले। और उसके बाद इन जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट हुई है अभी तक, जो भी दवाइयाँ दी गई है पेशेंट्स को, उनके रिव्यू नोट्स यहाँ पे अटैच किए जाते हैं। इन केस पेशेंट को ICD लगाई गई है तो ICD कंसेंट यहाँ पे लिया जाता है, देन उसके बाद ही ICD लगाई जाती है। इन केस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है तो उसके नोट्स यहाँ पे अटैच किए जाते हैं। तो ये सब फाइल्स में रहता है। जैसे ये हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन नोट जो मैंने अभी भरा है थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने अभी इस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है।
तो ऐसा कुछ रहता है फाइल्स, एंड यही फाइल्स में फिर कंटिन्यूएशन लगा के जो भी ट्रीटमेंट आगे होती जाती है वो हम इसमें लिखते जाते हैं। तो ऐसी दिखती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ाइल्स। प्राइवेट में आपको काफ़ी अच्छी फाइल्स मिलेगी लुक में, बट गवर्नमेंट में ऐसे ही कुछ दिखने वाली फाइल्स रहती है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और ऐसा कुछ व्यू है। बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई दे रही है, काफ़ी अच्छा है, लाइक प्लीजिंग है सुबह सुबह ऐसा व्यू देखना। ये है ट्रॉमा केयर सेंटर का एंट्रेंस और ये हमारे उबासी खाते हुए डॉक्टर आकाश रात भर से जगे हुए हैं। हैवी ड्यूटी थी सर? बहुत ज़्यादा। ओके, टेक सम रेस्ट। तो बेसिकली ट्रॉमा केयर सेंटर में बाकी पोस्टिंग से रिसेंबल करने वाली चीज़ें यही है कि फोलीज इंसर्शन, राइस ट्यूब इंसर्शन, सैम्पलिंग्स, यही सब बेसिक चीज़ें रहती है जो हर पोस्टिंग्स में आपको कॉमनली करने को मिलती है। बट ऑन एन एक्स्ट्रा एज हमको यहाँ पे आईसीडी इंसर्शंस, ऑब्वियसली आईवी कैनुलेशन ज़्यादा मिले, सूचरिंग आगे मिलेगी ज़्यादा, होप सो, एंड और भी कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फर्दर थिंग्स। बट अभी तक जो चीज़ें हुई है उसमें काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो चलो अभी जा रहे हैं हमारे कोइंटर्न्स अपने अपने काम पे। चलो सर, बाय बाय। बाय। हाँ, डी-लाइन करने आ रहा हूँ सर, बाय बाय बाय। औरतों का काम कर रहे हैं भाई हम? यस यस, औरतों इंटर्न का काम कर रहे हैं। हाँ करना पड़ता है। बाहर आने के बाद सही में थोड़ा रिफ़्रेशिंग तो ज़रूर फील होता है, थोड़ा नहीं बहुत रिफ़्रेशिंग फील होता है। अभी हमारी ड्यूटी है 8 बजे तक, हम आए थे यहाँ पे 10 बजे, एंड देन अभी सुबह 8 बजे तक की ड्यूटी है। देन उसके बाद जाएंगे घर, एंड उसके बाद अगले दिन मतलब कल ही हमारी रात में और एक नाइट शिफ्ट है। देन उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर मतलब सोना है घर पे जाके यूजुअली, क्योंकि आज रात को कोई नींद नहीं हुई, अभी घर पे जाके सोएंगे। देन उसके बाद में शायद आफ्टरनून में जिम जाऊंगा, एंड देन रात को वापस ड्यूटी पे आऊँगा। तो जिम के जो भी सीन्स है, हाइलाइट्स है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ अंदर अपने काम पे वापस। तो सी यू सून गाइज। तो ये जो है ये है पिंक आईवी कैनुला, जिसको हम इंट्रा कैथ भी बोलते हैं। ये खोलने के बाद ऐसा कुछ दिखता है। इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें रहता है एक नीडल जो ऐसे रहता है। उसके बाद ये है कैथेटर इसका। ये है फ्लैशबैक चेम्बर, जहाँ पे अगर ये कैथेटर प्रॉपरली प्लेस्ड है तो यहाँ ब्लड आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कैथेटर इन है या आउट है। उसके बाद ये है इसके कैथेटर हब एंड विंग्स, जो प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्पफुल है। एंड ये है पोर्ट, एक इंजेक्शन पोर्ट। हमेशा हर कोई नीडल को यूज़ करने के बाद उसको बंद करने का एक तरीका हमें बताया गया है कि हमेशा इसकी कैप को पहले नीचे रखना है, उसके बाद नीडल को इसके अंदर घुसाना है, ताकि हमें नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस मिनिमल हो या निल हो। क्योंकि नीडल स्टिक इंजरी से ऑब्वियसली ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन जैसे HIV या हेपेटाइटिस ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो कोई भी नीडल, चाहे वो ब्लड सैम्पलिंग के लिए हो, इंट्रावीनस कैथेटराइजेशन के लिए हो, तो हमें ऐसे ही नीडल को बंद करना है। तो अभी थोड़ा ग्लूकोज रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद हम अभी बात करेंगे डॉक्टर आकाश से, जो शायद डिस्चार्ज कार्ड भर रहे हैं। बताओ सर, क्या कर रहे हो? आज तो डिस्चार्ज कार्ड भरना है और बाकी तो बहुत कुछ है। पुलिस कॉल लिखना है, पेमेंट स्लिप देना है और उसके बाद डिस्चार्ज कार्ड तो बताओ कैसे लगता है, बताओ। ये है डिस्चार्ज कार्ड, यहाँ पे पेशेंट की डिटेल्स को भी लिखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजी का डायग्नोसिस जो लिखा है, फिर जो ट्रीटमेंट किया है, ट्रीटमेंट एडवाइस और पेशेंट की कंडीशन क्या है। उसके बाद पेशेंट को क्या क्या करना चाहिए, फॉलोअप करने के लिए कब कब आना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। एक मिनट, ये हाथ पे क्या लिखा है? ये मेरे नोट्स है। आज ये काम दिखाओ, ऑडियंस को भी दिखाओ। आज ये करना था मुझे। हाँ, संदीप के वाइटल लेने थे, ले लिया। मारुति की तो देखो डॉक्टर्स लोगों के सीक्रेट कि वो कैसे कैसे अपने काम रिमेंबर करते हैं खुद के। ये है जुगाड़, यूज़ करना पड़ता, डॉक्टर लोगों के जुगाड़ करना पड़ता। हाँ, कल की इवनिंग शिफ्ट में हमने ICD डाली। शायद से हमने फर्स्ट ICD, मतलब बैच में सबसे फर्स्ट ICD हमने डाली। हम दोनों ने, इसने एक साइड डाली, मैंने एक साइड डाली। पेशेंट को बायलैटरल ICD थी।
पर आईसीडी की सूचरिंग मिल गई बहुत बड़ी बात है वो। 2 टाके मारना। 2 टाके मारे उसको सूचरिंग नहीं बोलेंगे हम अच्छे से, बट ठीक है। हेवी ड्यूटी है, फर्स्ट है नाइट ड्यूटी है जहाँ पे थोड़ा सा चिल कर रहे हैं हम। आज ऑर्डर भी किया हमने। आज थोड़ा पेशेंट लोड कम है, इसलिए हमें थोड़ा खाने के लिए टाइम मिला, थोड़े बैठने के लिए टाइम मिला, थोड़ी बातें करने के लिए टाइम मिला। तो ऐसे नहीं तो हम तीनों जैसे 3 लोग रात में पोस्टेड रहते हैं यहाँ ट्रॉमा में, तो हर तीनों लोग इधर उधर भागते रहते हैं कोई ना कोई काम करने के लिए, सैम्पलिंग करने के लिए, इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। इसी ट्रॉमा सेंटर की ये प्रॉब्लम है। One extremely annoying shift later. हमारे ब्लॉगर है, मस्त आराम कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हैं? और सोना है क्या तेरे को? वाइटल्स नहीं लेने क्या? सर बुलाएंगे ना। गाइस मैंने अभी 15 मिनट की नैप ले ली है। अभी वाइटल्स लेने हैं पेशेंट के, दैन उसके बाद हमारी ड्यूटी हो जाएगी ख़त्म। दैन उसके बाद घर पे जाके सोएंगे अच्छे से। चलो देन फिर निकलते टाइम मिलते हैं, बाय। तो अभी हमारी ड्यूटी हो चुकी है ख़त्म, अब हम जा रहे हैं घर। Yeah, boy. रात में आए थे, सुबह निकल रहे हैं, अभी बज रहे हैं 8:15 एंड अभी घर पे जाना है, सोना है, खाना है एंड उसके बाद रात में वापस आना है। रात में दिखा दिया, मिडनाइट दिखा दिया, ये सुबह का एक नज़ारा देख लो। यहाँ पे पार्किंग है, तो मिलते हैं फिर जिम में, बाय बाय। हे गाइस, तो मैं भी जिम में आ गया हूँ एंड वार्म अप हो गया है कंप्लीट एंड आज हम डेडलिफ्ट सेशन करने वाले हैं। आफ्टर अबाउट 6 मंथ पीरियड मैं ट्राई करूँगा 180 kg डेडलिफ्ट। 6 महीनों में मैंने 180 kg को हाथ भी नहीं लगाया अभी तक, तो आज ट्राई करेंगे एंड देखेंगे कि क्या मेरे अंदर स्ट्रेंथ है वो या नहीं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी स्ट्रेंथ जो भी कंपाउंड्स मूवमेंट्स है जैसे स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, उसमें कम हो गई है। मुझे पता है मैं जितना पहले लिफ्ट कर रहा था उतना आज लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं 180 ट्राई कर रहा हूँ अभी एंड होपिंग फॉर एटलीस्ट 1 rep ईजीली जाए, अच्छे से जाए। तो अभी ट्राई करते हैं। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision. फर्स्ट रैप इजीली गया बट सेकेंड रैप में थोड़ा स्ट्रगल हुआ। बट मुझे पता है स्ट्रेंथ डिक्रीज़ क्यों हुई है, क्योंकि इंटर्नशिप में डाइट ऑन पॉइंट रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है फ़िलहाल। मैं कैसे तो भी करके वर्कआउट के लिए टाइम निकाल रहा हूँ 1-1.5 घंटा, वो भी कंसिस्टेंसी से नहीं हो पा रहा है। कभी होता है लाइक हफ्ते में 5 दिन कर पाता हूँ बस, एंड उसमें भी अगर ड्यूटी आवर्स में कैसे मील्स को मैनेज करूँ वो एक क्वेश्चन रहता है। तो जितना हो सके उतना करता हूँ, बट फिर भी मैं डेफिसिट में ही चल रहा हूँ अभी। तो इसलिए देखते हैं कि स्ट्रेंथ कैसे धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी, थोड़ा डाइट पे और फोकस करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यही एंड करता है। होप आपको ये भी वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, वो प्रेस कर दीजिए एंड हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर द वीडियो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, टिल देन कीप बीइंग स्ट्रांग। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।